जय हिंद साथियों, मैं शिवा कोचिंग सेंटर से अमन। मैं आपको एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि आप एक्सरसाइज देख लीजिए 1.2 क्लास 10th की बुक है ये, जिसमें आपको मैं आवाज़ गुणनखंड को गुणनखंडी के रूप में व्यक्त कराना बताऊँगा। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक भी कीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। चलो ठीक है, आते हैं हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसे कि एक्सरसाइज है 1.2, जिसमें हम आपको जो पहले नंबर पे 4-5 सवाल हैं वो आपको बताना चाहूँगा, जिसमें कि लिखा हुआ है कि निम्नलिखित आवाज गुणनखंडों को गुणनखंड रूप में व्यक्त करिए। पहला सवाल देखिए, जो 10th की बुक है ना, उसी में से मैं बता रहा हूँ। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल है 140 ये आवाज गुणनखंड है, इसको गुणनखंड रूप में व्यक्त करना बताऊंगा। मतलब इस संख्या को हम कैसे काटा पीटी होगी, बस यही है और ज्यादा है कुछ नहीं। समझने के लिए आपका वो है। अच्छा ये देखिए, बस ये ज्यादा कुछ नहीं है। ये संख्या, इसका मतलब ये कहने का मतलब ये है कि इस संख्या के गुणनखंड कीजिए, और जो गुणनखंड में जिस संख्या से हम इस संख्या को काटे वो ही यहाँ पे आपको राइट करने, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए 140 है। सबसे पहले गुणनखंड का मायने ये होता है कि हम छोटी से छोटी संख्या से इस बड़ी संख्या को काटने की कोशिश करें। अगर हमें 2 से नहीं कटती, फिर 3 से काटेंगे, 4 से। सबसे पहले आप एक नई चीज सीख लीजिए कि अगर संख्या के लास्ट में अगर सम संख्या आती है तो वो संख्या 100% सम संख्या से ही कटेगी। आप उसे विषम संख्या से किसी भी परसेंट से नहीं काट सकते हैं। और अगर लास्ट का अंक जो है विषम आता है, ऑड नंबर आता है, तो वो संख्या ऑड नंबर से ही कटेगी। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये देखिए, ये संख्या किस संख्या, सबसे पहले हम 2 से काटेंगे संख्या। दो का एक से कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि एक जो है 2 से छोटा है, इसलिए इसका इसमें भाग है। इसलिए हम इसके साथ एक संख्या और ऐड करते हैं। 2 सत्ते 14, और 2 का 0 में देंगे तो वो 0 होगा, उससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ठीक। अब ये 70 आ गया ना, 70 का फिर हम 2 से डिफाइन करेंगे, क्योंकि जीरो 90% ज्यादातर हम इसको ऐड करते हैं, इसको हम इवन नंबर में ऐड करते हैं। इवन नंबर का मतलब होता है सम संख्या। अब सम संख्या में ऐड करते हैं, इसीलिए सम से ही कटेगा। ये 2 आया, 2 दिया मतलब 2 3 7 से मतलब ऊपर आया, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो, 2 7 से ऊपर ना जाए, 2 दिया 6 हो गया। अब यहाँ पे 1 बचा, ये 10 हो गया, 2 पंचे 10। ठीक है ना। अब आ गया यहाँ पे 8 नंबर, मतलब विषम संख्या। अब विषम संख्या आ गई। अब ये हम ट्राई करते हैं 3 से काटने। सबसे पहले छोटी संख्या जो विषम संख्या तो उस संख्या से काटेंगे। जैसे कि 3 है 3, 5 तो कटेंगे नहीं। 3 के बाद आता है 5, हाँ 5 से कटेगी। 5 सत्ते 35। अब 7 नहीं है तो 7 जाहिर सी बात है 7 से ही कटेगा। और उसके बाद आप बस यही पूछा गया हमारी एक्सरसाइज 1.1 10th की बुक में, ज्यादा कुछ नहीं, बस यही पूछा गया इस संख्या का गुणनखंड रूप में व्यक्त कीजिए। बस इसका आंसर ये होगा 2 इंटू 5 इंटू 7, यही हमारा आंसर है। चाहे इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या 2 इंटू 2 है, इसको 2 स्क्वायर को 2 स्क्वायर कर सकते हैं, इंटू 5 कर सकते हैं, इंटू 7 कर सकते हैं। यही हमारा आंसर है, बस ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, आपका ये पहला सवाल कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम सेकंड सवाल। आप सब लोग राइट कर लीजिए, ठीक है, मतलब नोट कर लीजिए। सेकंड सवाल आपको बताना चाहूंगा मैं। पहला कंप्लीट हो गया, ज्यादा कुछ नहीं है, बस जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं अच्छी से अच्छी आपको शॉर्ट तरीका बताऊंगा संख्या को सॉल्व करने का। अब दूसरी संख्या देखिए 156, 156। बड़ी सी लाइन खींच लीजिए, चाहो तो चाहे ऐसे कर लो, चाहे जैसे चाहो वैसे कर लो। अभी मैंने बताया आपको छोटी छोटी संख्या से काटे। अब देखो लास्ट में इवन संख्या है ना, मतलब सम संख्या। सबसे पहले 2 से काटेंगे। ये 2 का 1 में कोई महत्व नहीं होता है। 2 सत्ते 14, 1 गया, यहाँ पे 16 हो गया, 2 अट्टे 16। ठीक है, अब ये हो गया ना 78 हो गया। फिर इवन संख्या 2 से ही घटेगी ये। और कोई भी संख्या हो, अगर उसके लास्ट में इवन संख्या सम संख्या है तो 100% वो संख्या 2 से ही कटेगी। ज्यादा से ज्यादा 90 से 99% 2 से ही संख्या कटेगी। और लास्ट में इवन नंबर है कोई तो देखिए 2 दिया 6, 1 बचा, यहाँ पे 18 हो गया। ऐसा करके 18 हो गया, 1 बचा, वो यहाँ पे लिखते नहीं है। 2 नेम 18। ठीक है, अब ये संख्या समस्या आ गई 39।
अब थोड़ी ना सम से कटी, अब ये घटेगी विषम से, अब ये घटेगी 3 से, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ठीक है। अब 13, 13 किसी पाड़े में आते नहीं है, 13 एकम 13 ही होता है, इसलिए 13 ही लिखेंगे यहाँ पे, बस यही इसका आंसर हो गया। चाहे इसको ऐसे लिख लो, चाहे इसको ऐसे लिख लो, 2 इंटू 2 इंटू 3 या 13, चाहे इसको जोड़ा होता है, जोड़ा स्क्वायर होता है, 2 दूनी 4 होता है, जाहिर सी बात है, उसको यहाँ पे 3 लिख लिए, यहाँ पे 13 लिख लीजिए, ये हमारा आंसर हो गया। बस ज्यादा कुछ नहीं, बहुत सरल सवाल है, बस समझने का आपको खेल है, आप समझ लीजिए, ज्यादा नहीं, कोई भी संख्या 2 से काट लीजिए, बस आपको 2 सवाल कंप्लीट हो गया, राइट कर लीजिए सभी लोग, नोट गया। अब इसको राइज कर देते हैं रेस। अब तीसरा सवाल देखिए, तीसरा आपकी बुक, मैं बुक से ही बता रहा हूँ आपको, आप अपनी बुक में देख लीजिए तीसरा सवाल कौन सा है। तीसरा सवाल दिया गया है 3825, 3825। अब ये भारी भरकम समस्या है। अब विषम संख्या, अगर किसी संख्या का लास्ट में अगर 5 आता है ना, तो सबसे पहले संख्या को 5 से काट लो, ज्यादा बेटर रहेगा। 5 से काट लो वो संख्या छोटी हो जाएगी, फिर उससे कम संख्या काटने में आपको आसानी हो जाएगी। अब लास्ट में 5 है, अब ये 90 नहीं, ये 101% ये संख्या 5 से ही कटेगी। अगर लास्ट में 5 आता है तो समझ लीजिए आप 5 का 3 से कोई महत्व नहीं है। 38 में क्रॉस मल्टीप्लाई गए, 5 7 35, एक बचा यहाँ पे 12 हो गया, 5 2 10 के, 10 और 2 यहाँ पे वो है 5 5 25, 775 बचा। हमने की 5 से काट दो, फिर इसको 5 से काटो, 5 सेकंड 5, यहाँ 2 बचे, ऐसे करके धीरे से नोट कर लिया और जिससे आपको माइंड में सेव रहे। 22 हो गया, 5 चक्कू 20, 2 का काम खत्म हो गया, फिर 2 बचे, अब हो गए 25 25, ठीक। अब फिर 5 से काट लो इसे, बस बच्चा ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं, एक मिस्टेक हो गई। जैसे कि संख्या काट रहे थे, 5 7 35 होता ना, यहाँ पे 3 बचेगा, ये 32 हो जाएंगे, 5 छक्का 30 होगा, मैंने 5 दूनी 30 कर दिया, 5 छक्का 30 हो गया। अब होगा ये 25 25, ठीक। अब हो गया अपने एक क्लियर। फिर 5 से काटिए, 5 से कम 5, यहाँ 2 बचा, यहाँ पर 26, 5 5 25 हो गया, फिर यहाँ से 1 बचा, ये हो गया 15, 5 3 15, ठीक है। अब इसको, अब ये संख्या 3 से काट लो, 3 से कटेगी, देखिए 3 15, 3 एकम 3। अब ये, अब किससे कटेगी, अब ट्राई करिए, विषम संख्या ना एक, अब विषम संख्या 3 के बाद 5 होता है, 5 से कटेगा नहीं, 7 से काट लो, 7 से कटेगा नहीं, 7 के बाद 9 से काट ले, 9 से भी नहीं कटेगा, उसके बाद 11 से काटो, 11 को महत्व नहीं, 13 13 भी नहीं होता बाड़े में, ये आता है 17 के बाड़े में, 17 दिया 51, ये 3 से एक बार और कट जाएगी, देख लीजिए, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, ये संख्या 17 से भी कटेगी, ये संख्या 3 से भी कटेगी, चाहे से पहले 17 से काट लो, चाहे 30 से काट लो, जैसे आपका इच्छा करती है, मतलब वैसे काट लो। अगर छोटी संख्या से काटोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब 17 आएगा, 17, बस यही हमसे पूछा गया, यही हमसे पूछा गया, ये वाली लाइन है, बस ये आपको लिख के दिखाना है, कुछ नहीं। अब 5 5, बस ऐसे लिख लीजिए आप, 5 इंटू 3 इंटू 17। अब चाहे इसको छोटा, यही आंसर लिख ले, चाहे आप ऐसे कर लीजिए, 5 इंटू 2 इंटू 17, आंसर हो गया। ज़्यादा कुछ नहीं, आपके 3 सवाल कंप्लीट हो गए। नोट कर लें सभी लोग, नोट है कि आप 2 सवाल आपके और बचे, वो भी देख लें। आपका एक सवाल है 4 नंबर पे, 5005, बड़ा विचित्र संख्या आ गई है। अब इसको लगाइए, सबसे पहले इस संख्या को काटते हैं 5 से, 5 सेकंड 5, 0 का 0, 0 का 0, 5 सेकंड 5। अब इस संख्या काट के दिखाओ। अब एक जो है ना, एक विषम संख्या है, मतलब ऑड संख्या है। अब इसको हम काटेंगे 3 से, 3 से कटेगा नहीं, 3 के बाद 5 आता है, 5 के किसी पाड़ा में लास्ट में एक आता नहीं, ये संख्या कटेगी 7 से, 7 से काट के देखिए, 7 एकम 7, यहाँ 3 बचे, यहाँ हुए 30, 7 चौक 28, अब 3 का काम खत्म, यहाँ 2 बचे, 7 3 21, काम 35। अब ये संख्या अब काट के दिखाओगे किससे कटेगी।
अब ये संख्या कटेगी, अब संख्या कटेगी 11 से, क्योंकि ये 7 से कटने वाली नहीं है, 9 से कटेगी नहीं, ये कटेगी 11 से। काट के देख लें, 11 1 11, यहाँ 3 बचे 14 है, 3 बचे 33 है, 11 दिया 33, अब 13 का 13 होता ही है आंसर। चाहे इसको ऐसे करके लिख लो, बस आंसर। यहाँ कोई डबल संख्या नहीं जो स्क्वायर करके लिखे हम, बस 4 हो गए। आप आराम से नोट कर लीजिए इसका आंसर। अब एक सवाल लास्ट और बचा, बहुत देख लिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फिलहाल अभी एक सवाल बचा, वो आप देख लें। 7429 सबसे विचित्र संख्या आई है 7429। 7429 ये संख्या 3 से तो फिलहाल कटेगी, कटने वाली नहीं है। काट के देख लो चाहे, 3 3 के पाड़े 19। ये संख्या आप देखें, ये 3 से विषम संख्या है, समका को यहाँ पे खेल ही नहीं होता, इसलिए विषम संख्या देंगे। 3 से घटने वाले ने 3 का 5 आता है, 5 के किसी पहाड़े में आप देख लें 5 सेकंड पर 5 2 10 15 20 25 30, एक भी 9 आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अब हम इसको 7 से काट के देखते हैं। 7 सेकंड 7 0 4 में जाएंगे नहीं, 42 लेंगे, 7 पर 32, 7 6 42 हो जाएगा, 9 बचेगा, 9 आता नहीं है। उसके बाद 7 के बाद 9, 9 से कटेगी नहीं, 2 7 63, 2 7 63 होगा, 9 8 72 हो जाएगा, 2 बचेंगे, उस 9 से भी नहीं कटने वाली, 11 बचे, 11 से भी नहीं कटेगी। और चाहे हम 13 से काट के देख लें, 13 पंचे 65, यहाँ पे 9 बचे, 92 13 7 91 हो गए, 1 बचा 19, ये भी नहीं कटने वाला। 13 के बाद 15 बचा, 15 से भी नहीं कटेगी। ये संख्या करने वाली है 17 से कटेगी ये संख्या। चलो काट के देखते हैं। 17 चक्कू 68, 17 चक्कू 68, यहाँ पे कितने बचे 4 और 2 6। ऐसे करें, नोट करने में आराम होती है, जिससे आप संख्या मतलब जितने बचे हुए यहाँ पे शेषफल यहाँ से भूले ना। अब 62 हो गया, 17 तिया 51 में, और 62 है, यहाँ पे बचे 11 119 हो गए, और 17 पना 85, 17 छंगा 102, 17 सत्ते होते हैं 119, 17 सत्ते 119। ये संख्या कटी 17, समझ लो, मतलब इतनी बड़ी संख्या है, ज्यादा बड़ी नहीं है, सिर्फ ये बड़ी संख्या से कटी। अब ये विषम संख्या है ना, यहाँ पे ये विषम संख्या से ही कटेगी। अब ये काटी तो 17 है, अब 17 मतलब किसी ये संख्या नीचे से नहीं कटी, 17 से कटी। अब ये आप समझ ले, 17 जब ये कटी है तो नीचे से कटने का कोई सवाल नहीं उठता, 17 से ऊपर से ही ये संख्या कटेगी। 17 से कटेगी या 17 से ऊपर जो भी ऑड संख्या मतलब विषम संख्या उनसे ही कटेगी। आप देखिए 17 दूनी 34, यहाँ पे बचे कितने 6 3 9 97 आते नहीं 70 के पाड़े में। अब ये संख्या 19 को 19 से काट के देखते हैं। ये संख्या 19 दूनी 38, 2 5 57 कट के देखो, 19 दिया 57, और ये 23 से कटेगा। बस चाहे इसको ऐसे लिख लीजिए, चाहे ऐसे लिख लीजिए, 17 × 19 × 23। अगर चाहो तो आप इसका गुणा करके देख लो, आपको यही संख्या मिलेगी। चेक करने के लिए होता है कि गुणनखंड हमने सही किया या गलत किया है। अब मैंने जितने भी सवाल करा, आप सब में चेक कर लीजिए, अगर इनका गुणा ये एक्यूरेट आता है तो समझ लीजिए कि हमारा सवाल बिल्कुल सही लगा है। अगर ये नहीं आता है तो हमारा गुणनखंड गलत है, बिल्कुल ये सही है। आप नोट कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं आपको अब आपके 5 सवाल कंप्लीट हो गए, बाकी एक हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको जो भी एक्स्ट्रा वाले एलसीएम है, एलसीएम है, जितने भी सारे सवाल है सब आपको बता देंगे। बस आप एक चीज ध्यान करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हो, शेयर भी करना है आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक भी करने हैं। बस बाकी मजे से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।